टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स। तो प्लास्टिड्स की डिफिनीशन हम इस तरह लिख सकते हैं कि कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि कलर देते हैं। क्या देते हैं? कलर। उन कलरफुल मॉलिक्यूल्स को हम पिगमेंट्स कहते हैं। क्या कहते हैं उनको? वी कॉल इट पिगमेंट्स। तो प्लास्टिड्स के बारे में हम लिखते हैं, इसको हम एक सेंटेंस में डिफाइन करते हैं। दीज आर दोज ऑर्गेनेलीज विच कंटेन पिगमेंट्स। ये ऐसे ऑर्गेनेलीज होते हैं कि जिनके अंदर क्या होते हैं? पिगमेंट्स होते हैं, यानी कलरफुल मॉलिक्यूल्स होते हैं। इधर देखो, तो मैं शॉर्टकट लिखता हूँ ऑर्गेनेलीज। ये क्या होते हैं? ऑर्गेनेलीज होते हैं जो कि कंटेन मुश्तमिल होते हैं पिगमेंट्स, कि जिनके अंदर क्या मौजूद होते हैं? पिगमेंट्स, कलरफुल मॉलिक्यूल्स मौजूद होते हैं, और ये मॉलिक्यूल डिफरेंट कलर्स आपको देते हैं। ये बात भी याद रखें कि प्लास्टिड्स के बारे में एक बात ये है कि ये मौजूद कहाँ पर होती है। तो हम लिखेंगे प्लास्टिड्स आर एब्सेंट इन एनिमल्स या एनिमल सेल्स। इन्हीं एनिमल सेल्स में प्लास्टिड्स मौजूद नहीं होते। देयरफॉर एनिमल्स आर हेटेरोट्रॉफिक। ये क्या होते हैं? हेटेरोट्रॉफिक। अच्छा, तो लोकेशन कहाँ पर है? तो हम लिखेंगे दीज आर प्रेजेंट्स इन प्लांट्स। कहाँ पर मौजूद होते हैं? मौजूद होते हैं, ये मौजूद होंगे प्लांट्स में। अच्छा, नाउ वी आर गोइंग टुवर्ड्स देयर टाइप्स। तो वी विल राइट दैट वी हैव 3 टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स। हमारे साथ प्लास्टिड्स के कितने टाइप्स है? अब इधर देखो, द वेरी फर्स्ट टाइप इज ल्यूकोप्लास्ट। फर्स्ट टाइप इज ल्यूकोप्लास्ट। फर्स्ट वी विल स्टडी द वर्ड स्टडी ऑफ ल्यूकोप्लास्ट। इसका हम क्या स्टडी करते हैं? तो आई विल राइट, वी विल से दैट ल्यूकोप्लास्ट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 words. How many words? 2 words. The first one is ल्यूको which means colorless. ये क्या है? Colorless. And second one is number 2 one is plastid which means plastic. जिसका मतलब क्या है? प्लास्टिड। यानी आप लोग लिखेंगे सेंटेंस, द वर्ड ल्यूकोप्लास्ट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 words in which ल्यूको स्टैंड्स फॉर कलरलेस while प्लास्ट स्टैंड्स फॉर प्लास्टिड। अच्छा, ये किसके सब ये जो प्लास्टिड्स होते हैं इसकी हमने डिफिनीशन लिखी, और इसके बाद हम लिखते हैं, इसको डिफाइन किया कि ल्यूकोप्लास्ट यानी दीज आर दोज प्लास्टिड्स व्हिच आर कलरलेस, कि जिनका क्यों क्या नहीं होता? दे आर कलरलेस। इसके बाद आप लोग इसकी लोकेशन के बारे में हेडिंग दोगे कि ये कहाँ पर मौजूद, लोकेशन। तो आप लोग लेके ल्यूकोप्लास्टिड्स आर फाउंड इन पैरेन्काइमा सेल्स ऑफ रूट्स, स्टेम एंड सीड्स। कहाँ पर मौजूद होते हैं? रूट्स में, स्टेम्स में या सीड्स के जो पैरेन्काइमा सेल्स होते हैं, उन पैरेन्काइमा सेल्स में ये ल्यूकोप्लास्ट मौजूद होंगे। डायरेक्टली हम इसके जो फंक्शन है, क्या है इसका फंक्शन पर आते हैं। तो हम फंक्शन में कहे दीज आर दे स्टोर फूड। ये क्या करते हैं? जिस तरह के एनिमल के सेल के अंदर फूड स्टोर होता है, सिमिलरली प्लांट के सेल के अंदर भी क्या होता है? फूड स्टोर होता है। एमाइलोप्लास्ट होते हैं, एलियोप्लास्ट होते हैं, और प्रोटीनोप्लास्ट। ये इसकी मुख्तलिफ फॉर्म्स है। क्या है? ये जो है एमाइलोप्लास्ट, ये क्या स्टोर करते हैं? स्टार्च। स्टार्च जानते हो आप लोग? ये स्टार्च स्टोर करते हैं। एलियोप्लास्ट जो है ये प्लांट सेल के अंदर ये क्या स्टोर करते हैं? दे स्टोर लाइपिड्स। ये क्या स्टोर करते हैं? लाइपिड स्टोर करते हैं। प्रोटीनोप्लास्ट ये क्या स्टोर करते हैं? दे स्टोर प्रोटीन्स। ये क्या स्टोर करते हैं? प्रोटीन स्टोर करते हैं। तो ये ल्यूकोप्लास्ट की मुख्तलिफ फॉर्म्स है। आप लोगों ने सीखा कि ल्यूकोप्लास्ट it is a combination of 2 words. Leuco means colorless and plast mean plastid. यानी these are those plastids which are colorless. मुख्तलिफ फॉर्म्स है। यानी एमाइलोप्लास्ट स्टार्च को स्टोर करते हैं, एलियोप्लास्ट लाइपिड्स को स्टोर करते हैं, और प्रोटीनोप्लास्ट प्रोटीन्स को स्टोर करते हैं। ओके, द सेकेंड टाइप इज क्रोमोप्लास्ट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वर्ड स्टडी पर जाते हैं। क्रोमो का मतलब है कलरफुल। इसका मतलब क्या है? कलरफुल। एंड प्लास्ट का मतलब क्या होगा? नंबर 2 प्लास्टिड। ये ऐसे प्लास्टिड होंगे कि जिनका क्या होगा? कलर होगा। लेकिन ये जो कलर होंगे इसके लिए मैं एक वर्ड लिखूं, अदर देन ग्रीन।
अदर देन ग्रीन, यानी ग्रीन के अलावा आप लोगों को प्लांट्स में, फ्रूट्स वगैरह में मुख्तलिफ किस्म के कलर्स नजर आते हैं। टोमेटो का कलर रेड है, फ्लावर्स की कलर येलो होता है, रेड होता है, वगैरह वगैरह। ये जो कलर होता है, दिस इज बिकॉज ऑफ क्रोमोप्लास्ट। ये किस वजह से होता है? क्रोमोप्लास्ट। तो इधर मैंने लिखा है इम्पार्ट अदर देन ग्रीन कलर टू फ्रूट। ये किसको कलर देता है? मुख्तलिफ कलर्स के फ्रूट्स होते हैं या नहीं? इस तरह फ्लावर के जो पेटल्स होते हैं उनका भी कलर होता है, और फ्रूट का जो वाल्स, ऊपर जो वाल होता है उसके मुख्तलिफ कलर होते हैं। तो इस कलर के लिए कौन सी प्लास्ट टाइप रिस्पॉन्सिबल है? क्रोमोप्लास्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। अच्छा, इसके बाद इसकी जो फंक्शन है, तो ये दो काम करते हैं। क्या करते हैं? देखिए, फर्स्ट फंक्शन ये परफॉर्म पोलिनेशन। ये पोलिनेशन में हेल्प करती है। क्रोमोप्लास्ट क्या करती है? पोलिनेशन में हेल्प करती है। पोलिनेशन क्या है? ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर, जो कि मेल पार्ट है फ्लावर का, टू स्टेग्मा, फीमेल पार्ट है। यानी जो एंथर से पोलन ग्रेन आएंगे स्टेग्मा में, तो इस प्रोसेस को हम पोलिनेशन कहते हैं। इसकी फ़ायदा क्या है? एनेबलिंग फर्टिलाइजेशन, उधर ये फीमेल्स रिप्रोडक्टिव सेल्स के साथ मिल जाएंगी तो जाइगोट बनेगा। जाइगोट के बाद क्या पैदा होंगे? सीड्स, और सीड से एक नई पौधा जो है वो जेनरेट होंगी। तो ये जो पोलिनेशन प्रोसेस है ये किस वजह से होती है? क्रोमोप्लास्ट। तो इसकी फंक्शन हम लिखेंगे। फंक्शन इसका ये है, फर्स्ट फंक्शन ये है अट्रैक्ट, यानी ये तवज्जो खींचता है, अट्रैक्ट इंसेक्ट्स को ये लाता है फॉरवर्ड फॉर पोलिनेशन। किस लिए? पोलिनेशन, ये इसका जॉब है। मेन जॉब क्या है? एक तो ये मुख्तलिफ फ्रूट्स को, मुख्तलिफ फ्लावर्स को कलर देते हैं। दूसरा काम ये है कि जो इंसेक्ट होते हैं इनको अट्रैक्ट करते हैं। किस लिए? फॉर पोलिनेशन। दिस इज द जॉब ऑफ क्रोमोप्लास्ट। क्लियर दो? अच्छा, थर्ड वन जो है वो क्लोरोप्लास्ट है। वो कौन सा है? तो फर्स्ट हम लिखते हैं इसकी वर्ड्स। क्लोरो का मतलब है ग्रीन। क्या मतलब है? ग्रीन। एंड प्लास्ट का मतलब है प्लास्टेड। इसका मतलब क्या है? प्लास्टेड। हम क्या लिख सकते हैं? इम्पार्ट, ये करते हैं इम्पार्ट ग्रीन कलर टू प्लांट्स। इन प्लांट का जो ग्रीन कलर होता है ये किस वजह से होता है? इट इज बिकॉज ऑफ क्लोरोप्लास्ट। प्लांट का जो ग्रीन कलर होता है ये किस वजह से होता है? क्लोरोप्लास्ट। ओके, तो इसकी हम जब स्टडी करते हैं क्लोरोप्लास्ट को, देखिए सबसे पहले ये क्लोरोप्लास्ट जो होता है इट इज़ अ डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर। इसके ऊपर कितने स्ट्रक्चर्स होते हैं? कितने मेम्ब्रेन्स होते हैं? 2 क्या होते हैं? यानी दो डबल मेम्ब्रेन है, डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर है। क्लोरोप्लास्ट इज अ डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर। इसके ऊपर कितने मेम्ब्रेन है? 2 अब स्ट्रक्चर के अंदर हम जाए तो उधर आप लोगों को 6 तेले नजर आते हैं। क्या नजर आते हैं? इस तरह ये इसकी तेला है, एक दिस वन, ये तेला। इस तरह इस तेले को हम नाम देते हैं थाइलाकॉइड। इसको हम क्या नाम देते हैं? थाइलाकॉइड नाम देते हैं। इस एक तेले को हम क्या नाम देते हैं? थाइलाकॉइड। देखिए, हम जब देखते हैं तो थाइलाकॉइड जो होते हैं ये एक दूसरे के ऊपर पड़े होते हैं। क्या होते हैं? पड़े होते हैं। इस तरह ये एक थाइलाकॉइड हो गई, इस तरह दिस वन इज सेकेंड वन, थर्ड वन, फोर्थ, फिफ्थ, ये मुख्तलिफ थाइलाकॉइड एक दूसरे के ऊपर जमा होते हैं। अब ये जो स्ट्रक्चर है, ये होल, ये जो ग्रुप ऑफ थाइलाकॉइड्स है, इस स्ट्रक्चर को हम नाम देते हैं ग्रेनम। दीदा सुनो मेरे को, इट इज कॉल्ड ग्रेनम नाम देते हैं, ग्रेनम। एक को हम क्या नाम देते हैं? थाइलाकॉइड। जब बहुत सारे थाइलाकॉइड जमा हो जाए तो इसको हम नाम देंगे ग्रेनम। आप क्लोरोप्लास्ट के अंदर जाए तो उधर आप लोगों को एक क्लोरोप्लास्ट के अंदर 40 से लेकर 50 तक ग्रेनम मौजूद होते हैं। ग्रेनम का प्लूरल पेल होगा ग्रेना। क्या होगा? तो कोई आपसे पूछे कि एक क्लोरोप्लास्ट में कितने ग्रेनम मौजूद होते हैं, आप कहोगे एक क्लोरोप्लास्ट में 40 से लेकर 60 तक ग्रेनम मौजूद होते हैं। देखिए, अब इधर में कुछ और भी डालता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये ग्रेना है,
अब ये दो हो गए, तो अब इसको हम क्या नाम देंगे? ग्रेना। ये थर्ड फॉर एग्जांपल, इसको हम क्या नाम देंगे? इसको हम ग्रेना देंगे। ये जो ग्रेना होते हैं दे आर कनेक्टेड विद ईच अदर, ये एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं एक स्ट्रक्चर के जरिए। फॉर एग्जांपल इधर देखो, ये जो स्ट्रक्चर है, ये द स्ट्रक्चर भी नो, ये जो स्ट्रक्चर है ये दिस वन, जिसने ग्रेना को आपस में जोड़ लिया है, इस स्ट्रक्चर को हम नाम देते हैं ये, इसको हम नाम देते हैं एंटर। इसको हम क्या नाम देते हैं? एंटर ग्रेना। व्हाट इज एंटर ग्रेना? कोई कहे कि एंटर ग्रेना क्या है, आप लोग कहेंगे जो क्लोरोप्लास्ट के अंदर मुख्तलिफ ग्रेना मौजूद होते हैं, और स्ट्रक्चर जो इन ग्रेना को आपस में कनेक्ट करते हैं, उनको हम क्या नाम देते हैं? एंटर ग्रेना। तो अभी इधर मैं दो अल्फाज लिखता हूँ, एक मैं लिखता हूँ फर्स्ट वन इज क्लोरोप्लास्ट, ये क्या है? क्लोरोप्लास्ट। और सेकेंड वन जो है क्लोरोफिल, सेकेंड वन क्या है? क्लोरोफिल। अब देखिए दिस होल स्ट्रक्चर, ये जो अर्गिनीली है, इसको हम नाम देते हैं क्लोरोप्लास्ट। इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या मौजूद है? थाइलाकॉइड्स है, इसके ग्रुप को हम ग्रेनम कहते हैं। इन थाइलाकॉइड्स में आप जाओगे तो इसके ऊपर आप लोगों को कुछ मॉलिक्यूल्स इस तरह के नजर आएंगे, इस तरह के मॉलिक्यूल्स मौजूद होते हैं इनके मेम्ब्रेन्स पर। ये कलरफुल मॉलिक्यूल्स आप लोग देखते हो जो ग्रीन कलर, तो इन मॉलिक्यूल्स को इस तरह से भी, ये जो मॉलिक्यूल्स है ये कलरफुल मॉलिक्यूल्स, इनको हम नाम देते हैं क्लोरोफिल। क्या हम नाम देते हैं? क्लोरोफिल। अब ये बताओ, क्लोरोप्लास्ट और क्लोरोफिल के दरमियान आप लोगों ने फर्क जान लिया। क्लोरोप्लास्ट अर्गिनीली है, क्लोरोफिल कलरफुल मॉलिक्यूल्स है। क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि ये डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड है, एंड वी ऑलरेडी नो दैट प्रोकैरियोटिक सेल्स डू नॉट कंटेन मेम्ब्रेन बाउंडेड अर्गिनीलीज। तो कोई आप सवाल पूछ सकता है फिर वो कैसे फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं? आप लोग कहेंगे कि उधर ये अर्गिनीली मौजूद नहीं है, बल्कि उधर ये मॉलिक्यूल है, क्लोरोफिल है। क्या है? क्लोरोफिल मौजूद होते हैं, इसकी वजह से वो क्या कर सकते हैं? दे कैन परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। तो अब ये बताओ, ये क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट क्या हो गई? दिस इज ये अर्गिनीली है, ये क्या है? अर्गिनीली। और ये क्या है? दीज आर मॉलिक्यूल्स, ये क्या है? मॉलिक्यूल्स है। फर्क जान लिया? अच्छा, इसके अलावा हम जाते हैं, ये जो स्ट्रक्चर है, जिस तरह की ये सेल है, ये सेल मेम्ब्रेन है, ये साइटोप्लाज्म है, ये क्या है? साइटोप्लाज्म। इस तरह ये डबल मेम्ब्रेन जो है, इसके बाद ये जो एरिया है, ये जो एरिया शुरू होती है, इसको हम नाम देते हैं स्ट्रोमा। इसको हम क्या नाम देते हैं? स्ट्रोमा। आप लोगों ने जान लिया। ये ग्रेना कहाँ पर पड़े हुए हैं? दे लाई इन स्ट्रोमा। क्लियर? ये ग्रेना है और ये क्या है? स्ट्रोमा है। इसके अलावा वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग दैट क्लोरोप्लास्ट कंटेन डीएनए, कि इधर क्या मौजूद होती है? डीएनए है सर्कुलर। इसके साथ साथ इधर राइबोसोम्स भी मौजूद है, लेकिन जो राइबोसोम है वो 70S है। कौन से है? 70S। तो जब हम स्टडी करते हैं एंडोसिम्बायोनिक थ्योरी की, तो उसमें हम स्टडी करते हैं कि ये जो क्लोरोप्लास्ट है ये एक ज़माने में क्या थी? ये एक प्रोकैरियोटिक सेल थी, फिर इसने यूकैरियोटिक सेल के साथ यूनियन किया, क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल में भी 70S राइबोसोम मौजूद होते हैं और इधर भी है। क्योंकि इसके अंदर डीएनए है तो ये सेल्फ रिप्लिकेटिंग है। क्या है? सेल्फ रिप्लिकेटिंग का मतलब यह है कि ये अपनी कॉपीज खुद बना सकती है। दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। जिस तरह माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर डीएनए मौजूद था, वो अपनी कॉपीज खुद बना सकता था, इस तरह क्लोरोप्लास्ट भी क्या कर सकता है? अपनी कॉपीज खुद बना सकता है। क्यों? बिकॉज इट कंटेन डीएनए। इसमें डीएनए भी है और राइबोसोम्स भी है, 70S राइबोसोम्स है। क्लियर? अब इसकी फंक्शन पर आते हैं, तो हम लिखेंगे इसकी फंक्शन के लिए साइट फॉर फोटोसिंथेसिस। क्या लिखते हैं? साइट फॉर फोटोसिंथेसिस। यहाँ पर क्या होता है? फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है। फोटोसिंथेसिस आप लोग ऑलरेडी जानते हो, प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर देयर फूड, कि जिसके ज़रिए हम प्लांट्स क्या करते हैं? अपना खुराक तैयार कर लेते हैं। तो फोटोसिंथेसिस को फिर मैं दो फेजेस में डिवाइड करता हूँ। कितने फेजेस में? एक इसकी दो फेजेस है, इन दो मराहल में ये कंप्लीट होता है। इसको एक को हम कहते हैं लाइट रिएक्शन। क्या नाम देते हैं? एंड सेकेंड वन इज डार्क रिएक्शन। ये डार्क रिएक्शन इस वजह से इसको नहीं कहते कि ये रात के वक्त होता है। इसमें सनलाइट की डायरेक्टली ज़रूरत नहीं होती, यहाँ पर हमें सनलाइट की डायरेक्टली ज़रूरत होती है। तो ये लाइट रिएक्शन जो है रोकस्विप, इधर देखिए, लाइट रिएक्शन आकर इन द ग्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट, ये कहाँ पर होता है? लाइट रिएक्शन ग्रेनम में होगा। ग्रेनम लाइट रिएक्शन इधर होगा, लाइट रिएक्शन
फर्क जान ले, लाइट रिएक्शन आकर इन द ग्रेना ऑफ क्लोरोप्लास्ट या ग्रेनम ऑफ क्लोरोप्लास्ट, ये कहां पर होगा? लाइट रिएक्शन ग्रेनम में होगा। तो लाइट रिएक्शन में क्या पैदा होती है? मैं लिखता हूं एटीपी प्रोड्यूस होती है, एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एनर्जी करेंसी ऑफ सेल। ये कहां पर पैदा होती है? लाइट रिएक्शन में। लाइट रिएक्शन कहां पर होता है? ग्रेनम में। इसको लाइट रिएक्शन क्यों कहते हैं? बिकॉज सनलाइट इज डायरेक्टली यूज्ड हियर। जो डार्क रिएक्शन है ये स्ट्रोमा में होता है। कहां पर होता है? इन डार्क रिएक्शन कहां पर होगा? ये जो स्ट्रोमा है ये इधर होगा। इसमें क्या प्रोड्यूस होता है? ग्लूकोज। यहाँ पर क्या प्रोड्यूस होता है? ग्लूकोज प्रोडक्शन होती है। आप लोगों ने फर्क जान लिया। अब मुझे बताओ लाइट रिएक्शन कहां पर होगा? ग्रेना में। अच्छा, इसमें प्रोडक्शन ऑफ एटीपी होगी। डार्क रिएक्शन कहां पर होगा? स्ट्रोमा में। इसमें क्या प्रोड्यूस होता है? ग्लूकोज का प्रोडक्शन। व्हाट इज द फार्मूला? ग्लूकोज C6H12O6। This is difference between light reaction. MCQs आएंगी। It occur in granum of chloroplast where ATP is synthesized, while dark reaction occur in stroma of chloroplast in which glucose is produced. It was all about plastids.